हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द एसएसवीएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में हम लोग साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं। यहाँ ऑप्शन में आपका चार्ल्स न्यूटन भी दिया है और आइजैक न्यूटन भी है, तो इसका आंसर सर आइजैक न्यूटन जो है, यानी ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन करेक्ट होगा। चिकनगुनिया बीमारी किससे फैलती है? तो चिकनगुनिया बीमारी का ऑप्शन आपका है मच्छर से, दूषित जल से, संक्रमित व्यक्ति से, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मच्छर से। चिकनगुनिया जो है वो मच्छर से होने वाली एक बीमारी का नाम है। नेक्स्ट है, कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? पारा, पानी, चमड़ा या बेंजीना? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पारा। पारा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? ऑप्शन में क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? तो ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंट के कारण जो पत्ती होती है उसका रंग हरा होता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पनीर से, पालक से, मछली से या दूध से? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पालक से। जो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, खास करके जो पालक है उसमें सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा पाया जाता है। तो जो भी लोग आपके वेजिटेरियन होते हैं तो उन्हें लोहा को प्राप्त करने के लिए सजेस्ट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पालक का इस्तेमाल करें। सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या पोटेंशियोमीटर? तो इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा हम लोग सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। हाइड्रोमीटर जो होता है वो उससे हम लोग पानी की शुद्धता को मापते हैं, और लैक्टोमीटर जो है वो उससे हम लोग दूध होता है, दूध की शुद्धता को मापते हैं। तो हाइड्रोमीटर वाटर, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता और लैक्टोमीटर जो है वो दूध होता है। वैक्यूम या हवा में प्रकाश की गति क्या है? तो वैक्यूम या हवा में प्रकाश की गति जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होता है। 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड जो है वैक्यूम या हवा में प्रकाश की गति होती है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं वो है, सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी कारण से हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो वो है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन, देखिए क्वेश्चन ब्रह्मांड में अगर पूछा जाएगा तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है, और वायुमंडल में पूछा जाएगा तो वायुमंडल में आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और पृथ्वी पर पूछा जाएगा कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, जिसे हम लोग भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं, नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो कीटों का अध्ययन जो है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी में हम लोग कीट के अध्ययन को करते हैं। नेक्स्ट है माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी और एपीकल्चर। तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, और एपीकल्चर में मधुमक्खी जो बीज होते हैं उसके स्टडी को एपीकल्चर बोलते हैं। एंटोमोलॉजी कीट के अध्ययन, माइकोलॉजी कवक, फाइकोलॉजी शैवाल और एपीकल्चर मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है? ऑप्शन में है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन के। तो विटामिन ई जो होते हैं उसे सौंदर्य का विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि ये अपने ही सेल को मार देता है, तो इस कारण से इसे सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? सामान्य तापमान कितना होता है? तो केल्विन में टेम्परेचर जो है वो 310 केल्विन होता है। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? प्रोटीन का, अंडे का छिलके का, सेलुलोज का या स्टार्च का? तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है।
मोटर कार की साइड मिरर में कौन सी दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन में है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या अभिसारी दर्पण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा उत्तल दर्पण। जो मोटर कार जितनी भी गाड़ियाँ होती है उसके साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रोग एथलीट फुट किसके कारण होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या वायरस? तो एथलीट फुट जो रोग होते हैं वो कवक के कारण होने वाली बीमारी है। केचुए में कितनी आँखें होती हैं? 1, 2, बहुत या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। केचुए में कोई भी आँख नहीं होते हैं। समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो उसे हम लोग फेदोमीटर के नाम से जानते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग फेदोमीटर का यूज़ करते हैं। ग्वाइटर की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? ग्वाइटर या जिसे हम लोग घेंघा रोग के नाम से भी जानते हैं, तो वो आयोडीन की वृद्धि, जब आयोडीन जो है उसकी कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो हमें घेंघा रोग या ग्वाइटर रोग होता है। तेल के एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो तेल के एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन में मैकमिलन, जी ब्रॉडशॉ, जे.एल. बेयर्ड और चार्ल्स बेबेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी ब्रॉडशॉ। जी ब्रॉडशॉ के द्वारा स्कूटर का आविष्कार किया गया था। तैरने का सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन में न्यूटन, राइटस ब्रदर्स, गैलीलियो या आर्किमिडीज। करेक्ट आंसर आर्किमिडीज होगा। आर्किमिडीज के द्वारा तैरने के सिद्धांत की खोज को किया गया था। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वो सेल्यूलोज की बनी होती है। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? तो फोटोन प्रकाश की मूलभूत इकाई है। सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा होता है? ऑप्शन में वुल्फिया, रेफ्लेसिया, लेमना या इनमें से कोई नहीं। तो वुल्फिया जो है वो सबसे छोटा फूल वाला पौधा होता है। वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो वाशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3 होता है। और ऑप्शन में आपके Na2CO3, NaHCO3, इसे हम लोग खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। ये जो है वाशिंग सोडा Na2CO3 होता है। NaHCO3 जिसे हम लोग खाने का सोडा, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। NaCl ये नमक का फार्मूला है। और CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट, वो चूना पत्थर का फार्मूला है। तो वाशिंग सोडा का ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डेसिबल, डायोप्टर, डिग्री या मीटर? तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो है डायोप्टर। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%, 48%, 50% या 52%? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। शुष्क बर्फ निम्न में से क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस हाइड्रोजन, ठोस नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य उत्तरदायी गैस कौन है? ऑप्शन में आपका ब्रोमीन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल क्लोराइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसके लिए मुख्य उत्तरदायी गैस है। इसी के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। तो इसमें आपके टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के दिए हुए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।